प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है। ग्रामीणों की आवश्यकता समझना, समस्या को पहचानना और उन समस्याओं का हल ढूंढना प्रसार शिक्षा के तहत आता है। और जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हमें इसके सिद्धांतों को जानना भी आवश्यक है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत से तात्पर्य होता है कि प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक होते हैं ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार करें कि वह एक सभ्य समाज और परिवार की स्थापना कर सके। इस दृष्टि से प्रसार शिक्षा के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। पहला, रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकता का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं और अनुभूत आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति को लगता है कि उस कार्यक्रम में भाग लेने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी या समस्याओं का सुलझाया जा सकेगा, तो वह फिर कार्यक्रम में अपनी रुचि दिखाने लगता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति कार्यक्रम के प्रति रुचि नहीं रखता है, तो चाहे प्रसार कार्यकर्ता कितना भी जोर लगा ले, कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट यदि हम देखें तो स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा पर आधारित है। लोगों के मन के भीतर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। दबाव में न तो कोई सीखता है और न ही कोई किसी को सिखा सकता है, और यदि जबरदस्ती किया भी जाए तो परिणाम कभी भी अच्छा नहीं निकलता। नेक्स्ट हम देखें स्वयं की सहायता का सिद्धांत पर। यह सिद्धांत आधारित है, अर्थात भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। अर्थात जब तक हम खुद नहीं करेंगे सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता लोगों को प्रेरित करता है कि वह अपनी सहायता स्वयं करे और अपनी योग्यता में वृद्धि करें। नेक्स्ट है करके सीखने का सिद्धांत। यह पूर्ण रूप से व्यवहारिक शिक्षा है जिसमें ग्रामीण जनता को उसके खेत, घर और कार्य क्षेत्र में जाकर ज्ञान दिया जाता है, और जब व्यक्ति को उसके पास पहुंचकर ज्ञान दिया जाता है तो उस पर उसका बहुत असर होता है। लेकिन यदि हम केवल उनको थ्योरेटिकल बोलें तो कोई उसमें इंटरेस्ट या रुचि नहीं लेता है, लेकिन जब हम उसको करके दिखाते हैं तो व्यक्ति में अवश्य परिवर्तन आता है। जैसे कि हम जैन की विधि केवल बोल के बताएं तो कोई उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन जब बना के बताते हैं तो स्वतः ही व्यक्ति की रुचि उसमें हो जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो सिद्धांत है स्वावलंबन का सिद्धांत, अर्थात व्यक्ति किसी भी चीज को जब स्वेच्छा से सीखने के लिए तत्पर होता है, जब उसके मन में इच्छा होती है तो वो उस कार्य को जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसमें उसका आत्मविश्वास भी साथ काम करता है, और आत्मविश्वास से नवीन चीज को अपनाकर व्यक्ति स्वावलंबी बन जाता है और उसके द्वारा आय में भी वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखें तो वह होता है सहयोग का सिद्धांत। ग्रामीण कार्यक्रमों में जो भी कार्य होते हैं वो उनके कल्याण, उत्थान के लिए ही बनाए जाते हैं। इसलिए कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामीण कितना सहयोग करते हैं। यदि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कार्य के रिजल्ट हमेशा उत्तम निकलते हैं, क्योंकि एक कहावत भी है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है अनुनय, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं प्रसार शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य करती है, और भारत की जनता सदियों से उपेक्षित और तिरस्कृत रही है और अभावग्रस्त जीवन जी रही है, और उनको ऐसा लगता है कि उनका जीवन एक अभिशाप है और परिवर्तन तो उनके दिल दिमाग में होता ही नहीं है। और जब उनको कोई परिवर्तन के लिए कहता है तो उन्हें से लगता है कि वो उनका समय खराब कर रहा है और नई तकनीक को वो अपनाने के लिए भी तैयार नहीं होते। ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वहाँ लोगों से मिले, उनके नेताओं से मिले, और जो समझदार लोग हैं उनको समझाए, और धीरे धीरे फिर वो दूसरे लोगों को समझाने के लिए प्रयत्न करें। नेक्स्ट सिद्धांत आता है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं प्रसार शिक्षा
निरंतर चलती रहती है, कभी इसका अंत नहीं होता, कभी धीरे और कभी तेज चलती है। और विकास की गति धीमी भले ही हो, पर चलनी हमेशा चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कभी भी कोई कार्य सफल नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे आप उसको समझ कर करिए तो आपको हमेशा लक्ष्य अच्छा ही मिलेगा और आपके जो परिणाम होंगे वो भी उत्तम कोटि के होंगे। नेक्स्ट है नमनीयता या लचीलापन का सिद्धांत। हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ लचीलेपन की गुंजाइश अवश्य होनी चाहिए। यह शिक्षा ग्रामीणों के उत्थान रहन सहन के स्तर में सुधार लाने की शिक्षा है। इसमें कोई पाठ्यक्रम होता नहीं, अतः व्यक्तियों के रुचियों को ध्यान में रखकर ही उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए और व्यक्ति जिस परिवेश का हो उसी के संबंध में उसे जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम देखें सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर अनेक भाषाएं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं, जिसकी वजह से भिन्नता देखने को मिलती है और एक व्यक्ति की आवश्यकताएं दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न होती है। इसलिए जो व्यक्ति जिस परिवेश का हो उसी के अनुरूप उसे प्रसार शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे बंगाल के व्यक्ति को यदि हम गेहूं की खेती के बारे में कहेंगे वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन जब उसे हम चावल के बारे में बताएंगे तो जरूर उसमें इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन संसार का नियम है और यदि हम देखें तो पुराने जमाने में जो हमारी आज से 70 साल पहले जो हम देखें जो हमारी संस्कृति थी वो एकदम फर्क थी और आज जो हमारी संस्कृति है वो अलग है। पहले की जो स्थिति थी वो ग्रामीणों की स्थिति बहुत दयनीय थी और जो गांव के बड़े सेठ होते थे उन्हें बहुत परेशान करते थे, लेकिन सरकार ने ग्रामीणों के उत्थान और विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए हैं और अब धीरे धीरे ग्रामीण अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं और अब हम देखते हैं कि ग्रामीणों में भी लड़कियां स्कूल में जाने लगी हैं, कॉलेजों में पहुंचने लगी हैं। नेक्स्ट तृणमूल संगठन का सिद्धांत, अर्थात जब पौधे की जड़ को संभाला जाता है तभी वृक्ष तैयार होता है। अर्थात जो कार्यक्रम गरीब जनता के लिए बनाए जाते हैं उन्हें उन्हीं से शुरू करना चाहिए। जब हम गरीब से शुरू करेंगे तो उसको फायदा भी मिलेगा और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, तो कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित है। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है और जब सहभागिता होगी तो कार्यक्रम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है और उन्हें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि कार्यक्रम हमारे लिए ही है और इसे हमें सफल बनाना है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे अगर कॉलेज में हम कोई कार्यक्रम कराते हैं, जैसे हम महिला प्रकोष्ठ के तहत कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन यदि लड़कियां ही उसमें भाग नहीं लें तो कार्यक्रम सफल कैसे हो सकता है। अतः बच्चों को ये समझना चाहिए कि यह कार्यक्रम हमारे लिए ही है और हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। औपचारिक शिक्षा तो वह शिक्षा होती है जिसमें जो शिक्षा ग्रहण करता है उसी को फायदा होता है, लेकिन यह अनौपचारिक शिक्षा है जिसमें हम घर के केवल एक व्यक्ति का ही विकास नहीं करते बल्कि पूरे परिवार का विकास करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इसमें मैं नहीं हम की भावना का विकास होना चाहिए और सब मिलजुल कर काम करें और जब बेटे और बाप के विचारों में समानता होगी तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विरोधाभास की स्थिति में लक्ष्य की सफलता हासिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट नेतृत्व का विकास। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है और नेतृत्व जितना ज़्यादा स्थानीय होगा उसका उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण जनता जो है वो अशिक्षित होती है, अनपढ़ होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका नेता होना चाहिए और जब उनका नेता कार्यक्रम में भाग लेने को कहता है तो वे तुरंत उसके कहने से कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ जगह जहाँ राजनीति होती है वहाँ एक नेता अगर मना कर देता है तो उसके कहने से कई लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, जिससे कार्यक्रम की सफलता प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो वह सिद्धांत है संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रम के यदि परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि ये कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है तो वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रसार कार्यकर्ता उनकी बुद्धि, योग्यता, कुशलता और समझ को देखकर
कार्यक्रम की शुरुआत करें और जो उनकी आवश्यकता है उसी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाएं, जिससे किसान अधिक से अधिक उसमें भाग ले और कार्यक्रम सफल हो सके। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है और इसमें कोई अफसरशाही शिक्षा नहीं होती, न ही कोई अफसर होता है, न ही कोई मुलाजिम होता है। और यहाँ पर यह मानकर चलते हैं कि जो भी कार्यक्रम है सबके लिए है और जो माहौल है वो भी प्रजातांत्रिक ही रहता है और सबको बोलने की आज़ादी होती है और सब विचार विमर्श करके ही उपयुक्त हल ढूंढते हैं। नेक्स्ट, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें लोगों को प्रदर्शन करके बताया जाता है। यह एक तरफा शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलजुल कर आपस में बात करते हैं। पहले शिक्षार्थी सुनता है, बाद में शिक्षार्थी पूछता है और शिक्षक उसका जवाब देता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। आजकल आपको पता है कि वैज्ञानिक युग है, रोज नए अनुसंधान होते हैं जिसकी प्रसार कार्यकर्ता को जानकारी हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में समय समय पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों को बुलाया जाना चाहिए जिन्हें पूरी जानकारी हो और जो नई तकनीकें, चाहे वो पशुओं के संबंध में हो, चाहे भंडारण के संबंध में हो, चाहे कीटनाशक के संबंध में हो, चाहे फल सब्जी उत्पादन के संबंध में हो, वो आकर सबको जानकारी दें ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट, निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता को पूर्णतः निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गांव में अनेक जाति, धर्म, समुदाय, लिंग के लोग रहते हैं और यदि कार्यक्रम में जरा भी राजनीति आई तो लोग उसको अपनाएंगे नहीं, बल्कि विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी। इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए पूर्णतः पारदर्शी रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक हो। नेक्स्ट है समता का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम में समता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे ऊपर भी कहा कि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन यदि कार्यक्रम से सभी को समान फायदा हो रहा है और सब एक जगह बैठे हैं और जो सबके हित में है तो उसमें लोग आगे बढ़कर हिस्सा लेने लगते हैं। नेक्स्ट, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। यह तो निश्चित ही है कि जहाँ पर जो साधन होंगे उसी को अपनाकर कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, कि जैसे जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ ऐसी खेती करनी चाहिए जिससे अधिक पानी की आवश्यकता न हो, और जहाँ पानी अधिक है वहाँ उस तरह की खेती होनी चाहिए जिसको अधिक पानी की आवश्यकता है। नेक्स्ट, स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्य ऐसा कार्य है जो व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। हर गांव के अपने स्थानीय संगठन होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय व्यक्ति होते हैं जो उनका अपना एक समूह होता है। जब प्रसार कार्यकर्ता उनसे विचार विमर्श करके उनका सहयोग लेकर कोई कार्यक्रम बनाता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो कार्यक्रम अधिक सफल होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग से अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। अब शिक्षण विधियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं कि एक ही विधि में सब लोगों के लिए उपयुक्त हो जाए। अब जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको अगर हम चार्ट कह दें, पोस्टर कह दें, पैम्पलेट कह दें, लीफलेट कह दें, अखबार कह दें, तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन यदि व्यक्ति को हम कठपुतली के द्वारा, नाटक के द्वारा, खेल के द्वारा, गीत के द्वारा यदि हम कोई उनको नॉलेज दें तो वो उनको समझ में आ जाएगी। तो व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखकर, उसके शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है, अर्थात सबका विकास करना है, सबके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन कैसे लाना है? परिवर्तन लाना है नवीन तकनीक के द्वारा, विचारों के द्वारा और नवी सूचनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना, जिससे वो उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं नवीन तकनीकों के द्वारा उसमें परिवर्तन कर सकें, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकें। और हर कार्यक्रम के पश्चात कार्यकर्ता के लिए जरूरी है कि वो अपने कार्यक्रम का मूल्यांकन करे और अपनी कमियों को सुधारे, ताकि अगले कार्यक्रम में उनको दूर किया जा सके।